हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो हम ग्रुप डी के लिए साइंस की सीरीज चला रहे थे जिसमें पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र हमने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया है। अब ये परिसंचरण तंत्र हम इस वन शॉट वीडियो में करेंगे। तो टॉप 200 प्लस इसके वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें लगभग लगभग पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है परिचय और रक्त का गठन और प्लाज्मा। तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो एक संयोजी ऊतक है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी है? तो 5 से लेकर 5.5 लीटर। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4, यानी कि बेसिक हुआ, क्षारीय। प्लाज्मा कुल रक्त का कितना भाग है? 55%। प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? पानी 90 से लेके 92% तक। प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन कौन कौन से हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? एल्बुमिन। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन हटाने पर क्या बनता है? तो सीरम। फाइब्रिनोजन का कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का जमाना, यानी कि सीरम में फाइब्रिनोजन नहीं होता, यानी कि सीरम में थक्का नहीं जमेगा। ग्लोबुलिन का कार्य क्या है? प्रतिरक्षा करना। एल्बुमिन का कार्य क्या है? कोलॉइड ऑस्मोटिक दाब बनाए रखना। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्के पीले कलर का होता है, जैसा हमने हाईलाइट किया लगभग लगभग। प्लाज्मा में पाई जाने वाली मुख्य लवण Na+, K+, Ca2+, क्लोराइड आयन। प्लाज्मा शरीर का तापमान क्या बनाए रखता है? 37 डिग्री सेल्सियस, जो अपना तापमान है। रक्त के कोशिकीय तत्व कितने प्रतिशत होते हैं? 45%। 55% प्लाज्मा, बाकी का 45% कोशिकीय तत्व। रक्तवाहक द्रव कौन सा? प्लाज्मा। शरीर में कुल प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? लगभग 3 लीटर। प्लाज्मा की विशिष्ट गुरुत्वता 1.026, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रक्त का सामान्य विशिष्ट गुरुत्व 1.05 से लेकर 1.06। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा किस रंग का होता है? हल्का पीले कलर का। रक्त की श्यानता किसके कारण होती है? आरबीसी की वजह से। रक्त की श्यानता प्लाज्मा की तुलना में कितनी अधिक होती है? लगभग 5 गुना। शरीर में पोषक तत्व किसके माध्यम से पहुंचते हैं? रक्त के माध्यम से। शरीर में उत्सर्जित पदार्थ किसके द्वारा हटते हैं? रक्त के द्वारा। प्लाज्मा में खनिज लवण कितने प्रतिशत है? 0.9%। रक्त का कुल ठोस भाग कितना है? 6 से लेके 8% का। रक्त की मात्रा किससे नियंत्रित होती है? एडीएस से, एंटी डायरेटिक हार्मोन। रक्त का द्रवी भाग क्या है? प्लाज्मा। रक्त का कोशिकीय भाग क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि कोशिकाएं वगैरह। अब दूसरा टॉपिक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, जो 45% बनाते हैं भाग। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। आरबीसी का आकार कैसा होता है? द्विपसामी, यानी कि बाइकॉनकेव। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी कहाँ बनते हैं? लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो। आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? प्लीहा, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं उसे। आरबीसी में कौन सा ऑर्गेनल नहीं होता? नाभिक। प्लीहा को स्प्लीन भी बोलते हैं। आरबीसी में लोहे वाला रंग द्रव है हीम, इसी की वजह से लाल भी होता है। आरबीसी की संख्या पुरुष में कितनी होती है? 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर म्यूएल। और महिलाओं में आरबीसी की संख्या थोड़ी कम, 4.5 से लेकर 5 मिलियन पर म्यूएल। और अब आगे, अधिक आरबीसी को क्या बोलते हैं? तो पॉलीसाइथीमिया। अगर आरबीसी कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? प्रतिरक्षा करना। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक। आरबीसी का कितना है? 120 दिन तक। डब्ल्यूबीसी में नाभिक होता है या नहीं? होता है। आरबीसी में नहीं होता लेकिन नाभिक। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है? 6000 से लेकर 8000 पर मिलीलीटर। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? थक्का जमाना। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 7 से लेकर 12 दिन तक। और प्लेटलेट्स की समान संख्या कितनी है? 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख। अधिक प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। कम प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पीनिया कम के लिए, साइटोसिस अधिक के लिए। आरबीसी में कौन सा प्रोटीन O2 बांधता है? होमोग्लोबिन। एक होमोग्लोबिन का जो अणु है वो मतलब 4 ऑक्सीजन के अणु बांध सकता है। एक हीमोग्लोबिन कितने O2 अणु वहन कर सकता है? 4। रक्त में कौन सा डब्ल्यूबीसी सबसे अधिक होता है? न्यूट्रोफिल्स।
लिम्फोसाइट का कार्य क्या है? एंटीबॉडी बनाना। बेसोफिल कौन सा हार्मोन छोड़ते हैं? हिस्टामिन। एसिनोफिल्स का कार्य क्या है? एंटी एलर्जिक प्रतिक्रिया। मोनोसाइट्स को क्या बोलते हैं? मैक्रोफेजिक प्रिकर्सर। मां से मोनोसाइट, मां से मैक्रोफेज। हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना? 12 से लेके 16 ग्राम पर डेसीलीटर। आरबीसी बनने की प्रक्रिया इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी बनने हेतु कौन सा हार्मोन आवश्यक है? इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन का स्राव कहाँ से होता है? गुर्दे से। डब्ल्यूबीसी बनने की प्रक्रिया ल्यूकोपोइसिस। प्लेटलेट्स बनने की प्रक्रिया थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइटिन कहाँ बनता है? यकृत में। आरबीसी उत्पादन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा? B12 है। हीमोग्लोबिन में आयरन किस रूप में होता है? तो टू टू प्लस आयरन में। डब्ल्यूबीसी का कौन सा प्रकार सबसे बड़ा है? तो मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी का कौन सा प्रकार सबसे छोटा है? लिम्फोसाइट। और न्यूट्रोफिल्स है जो वो सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक रक्त जमना और समूह। रक्त जमाने में विटामिन कौन सा आवश्यक है? तो विटामिन के। रक्त जमने का अंतिम उत्पाद फाइब्रिन। रक्त जमने में कैल्शियम का कार्य क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेशन Ca2+ का। कुल क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं? 13। मानव रक्त के समूह कौन कौन से? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। किस वैज्ञानिक ने एबीओ समूह की खोज की? इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंसटीनर ने। यूनिवर्सल डोनर कौन है? O-, जो सबको दे सकता है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? जो सबसे खून ले सकता है। AB पॉजिटिव। रक्त समूह किस पर आधारित है? आरबीसी सरफेस एंटीजन पर। आरबीसी की सतह पे कुछ एंटीजेंस पाए जाते हैं, उनके ऊपर आधारित है। आरएच फैक्टर क्या है? एंटीजन डी। RH- माँ और RH+ बच्चा में क्या होता है? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नाम की बीमारी। रक्त समूह पता करने की प्रक्रिया क्या है? एग्लूटिनेशन टेस्ट। रक्त थक्का बनने का पहला चरण प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। हेपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट। थक्का नहीं, रक्त का थक्का नहीं जमने देता है पैरेंट। सोडियम सिट्रेट किसके लिए उपयोग होता है? रक्त को तरल रखने हेतु। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? यकृत में। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने के लिए क्या चाहिए? थ्रोम्बोप्लास्टिन। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रोत क्या है? प्लेटलेट्स। फिब्रोनोजन कहाँ बनता है? लिवर में। क्लोट हटाने की प्रक्रिया फिब्रिनोलाइसिस। फिब्रिनोलाइसिस का एंजाइम कौन सा? प्लाज्मिन। प्लेटलेट्स प्लग किससे बनता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन से। थ्रोम्बस क्या है? रक्त का आंतरिक थक्का। एबोलस क्या है? घूमता हुआ रक्त थक्का। RH+ व्यक्ति में RH एंटीजन होता है या नहीं? हाँ, होता है। AB समूह में कौन सी एंटीबॉडी होती है? कोई भी नहीं। और एंटीजन इसमें दोनों होते हैं, ए वाला भी और बी वाला भी। और RH अगर माइनस होता है तो उसमें RH एंटीजन नहीं होता है। O समूह में कौन से एंटीजन होते हैं? कोई नहीं। लेकिन इसमें एंटीबॉडी दोनों टाइप की होती हैं, ए भी और बी भी। बी समूह में कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटी ए समूह में कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटी बी। किस समूह का प्लाज्मा सबको दिया जा सकता है? ए बी। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से क्या होता है? अत्यधिक रक्तस्राव। हीमोफीलिया किसकी कमी से होता है? तो फैक्टर 8 की कमी से। हीमोफीलिया किससे संबंधित रोग है? तो सेक्स लिंक्ड रोग है ये। रक्त पतला करने की दवा वारफेरिन। 3 मुख्य फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यही 45% है रक्त का, 55% प्लाज्मा। हेपेरिन किससे बनता है? मास्ट सेल से। सिट्रेट किस आयन को हटाता है? Ca2+। खून का रंग नीला किसका नहीं होता? मानव का, क्योंकि उसका लाल होता है। रक्त समूह निर्धारण किस परीक्षण से होता है? स्लाइड टेस्ट से। AB पॉजिटिव यानी कि RH पॉजिटिव का मतलब AB पॉजिटिव जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हृदय। मानव हृदय कहाँ स्थित है? पक्ष गुहा में। हृदय का आकार कितना है? अपनी मुट्ठी के बराबर, बंद मुट्ठी के बराबर। हृदय का वजन कितना है? पुरुष में 300 ग्राम होता है, महिला में 250 ग्राम लगभग। हृदय की आवरण झिल्ली को भी बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियल द्रव का कार्य क्या है? घर्षण कम करना। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। 2 अलिंद, 2 निलय, यानी कि 2 एट्रिया, एट्रिया मतलब अलिंद, और 2 वेंट्रिकल यानी कि निलय। हृदय की बाईं ओर कौन सा रक्त होता है? ऑक्सीजन युक्त। दाईं ओर कौन सा रक्त होता है? तो डीऑक्सीजन युक्त। लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार मोटी क्यों होती है? तो हाई प्रेशर पंपिंग की वजह से।
और राइट वेंट्रिकल कहाँ पंप करता है? तो फेफड़ों में। हृदय की कार्यकारी इकाई क्या है? तो कार्डियो मायोसाइट। साइनोएट्रियल नोड क्या है? प्राकृतिक पेसमेकर। ऐसे नोड कहाँ स्थित होता है? तो दाहिने अलिंद में। एवी नोड कहाँ है? तो दाहिने अलिंद और नीले वाले जंक्शन में। बंडल ऑफ हिस का कार्य क्या है? विद्युत संचरण। पुरकेंजे फाइबर क्या करते हैं? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, यानी कि निलय का संकुचन करते हैं। कार्डियक साइकिल की अवधि कितनी है? 0.8 सेकेंड। सामान्य हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml। और कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट। सिस्टोल क्या है? हृदय का संकुचन। डायस्टोल हृदय का प्रसार। लब किसे कहते हैं? ए बी वॉल्व जब क्लोज होता है तो उसकी वजह से जो आवाज आती है उसे लब बोलते हैं, और जो डब किसे बोलते हैं? सेमिनुलर वॉल्व जब क्लोज होते हैं उसकी वजह से जो आवाज आती है। मिट्रल वॉल्व कहाँ है? तो लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल में। और ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ है? राइट एट्रियम वेंट्रिकल में। आउटरिक वॉल्व कहाँ है? लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा में। और पल्मोनरी वॉल्व कहाँ है? तो राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में। अब बीपी की सामान्य, ब्लड प्रेशर की सामान्य सीमा क्या है? 120 पर 80 mmHg। उच्च रक्तचाप, तो अगर 140 बाई 90 से ज्यादा हो जाए तो उच्च रक्तचाप। और लो बीपी कब होगा? जब 90/60 से कम हो जाएगा। ईसीजी क्या दर्शाता है? हृदय की विद्युत गतिविधि। ईसीजी में पी वेव क्या है? तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। टी वेव वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन दिखाता है। टाइकार्डिया क्या है? अधिक हृदय गति। ब्रेडाइक्रिया क्या है? कम हृदय गति। हार्ट अटैक क्यों आता है? जब कोरोनरी ब्लॉकेज हो जाता है। एंजाइना क्या है? छाती में दर्द। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है? हृदय पेशी की जब मौत हो जाती। अब नेक्स्ट टॉपिक है रक्त वाहिकाएं। कौन सी वाहिकाएं हृदय से रक्त ले जाती हैं? तो धमनियां। धमनियां हैं जो हृदय से रक्त ले जाती हैं। कौन सी हैं वाहिकाएं जो हृदय तक, मतलब अंगों से हृदय तक लाती हैं? तो सिराएं। सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं केशिकाएं। किसमें दबाव सबसे अधिक होता है? तो धमनियों में। किसमें वाल्व होते हैं? शिराओं में। किसमें गैस विनिमय होता है? केशिकाओं में। सबसे बड़ी आर्टरी धमनी कौन सी है? तो आयोटा। और सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? वेना कावा। पल्मोनरी आर्टरी क्या ले जाती है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन क्या ले जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे क्या होता है कि सिरा जो होती है, जो नॉर्मल सिरा होती है, वो ले जाती है अनऑक्सीकृत खून। लेकिन जो ये पल्मोनरी सिरा है, ये इसका उल्टा है। एक्सेप्शन समझ लीजिए कि पल्मोनरी वेन ले जाएगी ऑक्सीकृत ब्लड, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ले जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। धमनियों की दीवार कैसी होती है? मोटी और लचीली। सिराओं की दीवार कैसी होती है? पतली। केशिकाएं किससे बनी होती हैं? सिंगल सेल लेयर से, एक कोशिका से बनी होती हैं। रक्त प्रवाह का सबसे धीमा स्थान क्या है? कैपिलरीज में। रक्तचाप किस उपकरण से मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। पल्स कहाँ महसूस होता है? धमनियों में। सिराओं का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। पोर्टल वेन कहाँ पाई जाती है? इंटेस्टाइन से लेकर लेवर तक। आंत से लेकर लिवर तक। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है? आंत से लेकर खून जाएगा यकृत तक। यकृत वाहिका किस ऊतक की बनी होती है? तो मस्कुलर और इलास्टिक टिश्यू की। एंडोथीलियम क्या है? आंतरिक सतह है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? वाहिका संकुचन। वैसोडायलेशन मतलब वाहिका का प्रसार होना। किस हार्मोन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है? एड्रेनलिन से। और किससे बीपी घटता है? तो एएनएफ यानी कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर से। नेक्स्ट टॉपिक है लसिका तंत्र। लसिका किसका परिवर्तित रूप है? ऊतक द्रव का। लसिका रंग फीका होता है, हल्का होता है। लसिका प्रोटीन की मात्रा कम। लसिका में आरबीसी होते हैं? नहीं। लसिका में डब्ल्यूबीसी कौन से अधिक होते हैं? लिम्फोसाइट सबसे अधिक। लसिका का मुख्य कार्य क्या है? प्रतिरक्षा। लसिका किसके अवशोषण में सहायक होती है? वसा के। लैक्टिल्स कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में। थोरैसिक डक्ट क्या है? मुख्य लसिका वाहिका। और राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या ले जाती है? दाहिने भाग की लसिका। लिम्फ नोड क्या है? रोग जनकों को रोकना। लिम्फ सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ का संचरण किससे होता है? कंकाल पेशियों से। लिम्फ में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता? फिब्रिनोजन। लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में।
टी सेल्स कहाँ परिपक्व होते हैं? तो थाइमस में। बी सेल्स कहाँ परिपक्व होते हैं? बोन मैरो में। टोनसिल्स किसका भाग है? लिम्फेटिक सिस्टम का। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? आरबीसी कब्रिस्तान और लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फ का मुख्य वाल्व सिस्टम कैसा है? वन वे वाल्व है, एक तरफा। लिम्फ प्रेशर कैसा है? बहुत कम। लिम्फ ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होता है? तो लिम्फेडीमा। काइल क्या है? फैट रिंच लिम्फ्स। लिम्फ डक्ट अंततः कहाँ खुलती है? सब क्लेवियन वेन में। और लिम्फ हृदय तक कैसे पहुंचती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स और वॉल्व से। अब नेक्स्ट टॉपिक है परिसंचरण तंत्र की विकृतियां। अति तनाव यानी कि हाइपरटेंशन क्या है? जब रक्तदाब यानी कि बीपी 120 बटे 80 mmHg से अधिक हो जाए। उच्च रक्तदाब में 120 mmHg क्या दर्शाता? प्रंकुचन यानी कि सिस्टोलिक दाब। उच्च रक्तदाब में 80 mmHg क्या दर्शाता? अनुशीतलन यानी कि डायस्टोलिक दाब। लगातार उच्च रक्तदाब रहने से क्या हो सकता है? हृदय रोग। हाइपरटेंशन से मस्तिष्क व किडनी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोनों अंग क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। हृदय धमनी रोग यानी कि CAD को किस नाम से भी जाना जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में कौन सी धमनियां प्रभावित होती है? कोरोनरी धमनियां। एरेथ्रोस्क्लेरोसिस में धमनियों का ल्यूमेन क्यों संकरा हो जाता है? वसा, कैल्शियम और फाइब्रस ऊतकों की जमाव की वजह से। ये जो इसका छेद हो जाता है, यहाँ पे ये वसा वगैरह ये सब जमा हो जाता है, जिससे इसका छेद छोटा हो जाता है। एंजाइना कब होता है? हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने पर। एंजाइना किसकी पहचान है? तो हृदय पेशी में ऑक्सीजन की कमी से होने वाला सीने का दर्द। हार्ट फेलियर क्या है? हृदय शरीर की आवश्यकता अनुसार रक्त नहीं पंप कर पाता। हार्ट फेलियर को कंजेटिव हार्ट फेलियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फेफड़ों में द्रव का संकलन भी होता है। हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है? कार्डियक अरेस्ट में धड़कन रुक जाती है, हार्ट फेलियर में नहीं। हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में क्या अंतर है? हार्ट अटैक हृदय पेशी को अचानक रक्त न मिलने से होता है, जबकि हार्ट फेलियर में पंपिंग क्षमता घटती है। आरएच अयोग्यता किस स्थिति में होता है? जब माँ आरएच नेगेटिव होती है और जो उसके पेट में बच्चा है वो आरएच पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव कौन कौन से? चाहे वो ओ पॉजिटिव हो, चाहे वो ए बी पॉजिटिव हो, चाहे बी पॉजिटिव हो, चाहे ए पॉजिटिव। जिस सब में पॉजिटिव हो वो आरएच पॉजिटिव और जिस सब में नेगेटिव हो वो आरएच नेगेटिव। आरएच अयोग्यता से भ्रूण में कौन सा रोग हो जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से बचाव कैसे किया जा सकता है? तो माँ को प्रसव के तुरंत बाद आरएच प्रतिरक्षी दिया जाता है। प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी समस्या होती है? स्कंदन दोष तथा अत्यधिक रक्तस्राव, मतलब थक्का नहीं जमता रक्त का। रक्त स्कंदन की गंभीर समस्या कब हो सकती है? तो रक्त चढ़ाने से पहले समूह मिलान न करने पर। एंजाइना सामान्यतः किस आयु में देखा जाता है? तो मध्य एवं वृद्धावस्था में। तो ये था हमारा चैप्टर, हमने कम से कम टाइम में कवर करने की कोशिश की है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर इसमें कवर हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब भी करें आगे आने वाले और पार्ट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।